शेयरिंग विद यू वाइट बोर्ड, क्योंकि 2-3 दिन क्लासेस हमारी बहुत डिस्टर्ब हुई इस वीक में व्हेन आई वाज इन रिमोट एरिया, तो प्रॉपर वे में ले नहीं पाए थे। हार्डी, हार्डी एज अ पोएट, जो आपको हेडिंग डालना है वो ये डालना है कि हार्डी एज अ पोएट, हार्डी एज अ पोएट। यू विल कम टू नो व्हेन यू से हार्डी एज अ पोएट, तो हार्डी ने एक डिफिनीशन दिया है पोइट्री का। पहला पॉइंट तो आपको यही नोट करना पड़ेगा, हार्डी डिफाइंस, FINES, हार्डी डिफाइंस पोइट्री। हार्डी ने पोइट्री को जो लेकर के जो बात कही है, उसका उन्होंने कहा कि पोइट्री इज इमोशन पुट इनटू मीजर। पोइट्री इज इमोशन, TION, पोइट्री इज इमोशन पुट इनटू मीजर, MEASURE, पोइट्री इज इमोशन पुट इनटू मीजर, MEASURE, फुल स्टॉप। द इमोशन मस्ट कम बाय नेचर, द इमोशन मस्ट कम बाय नेचर, द इमोशन मस्ट कम बाय नेचर, comma, but the measure can be acquired by art, but the measure can be, but the measure can be acquired by art, ACQUIRED, acquired by art. This is the definition of Hardy. That is what that's about पोइट्री। तो हार्डी का जो डिफिनीशन है मैं उसको आपको फिर से बताना चाहूंगा, क्लियर करना चाहूंगा। उन्होंने क्या कहा, हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं हार्डी एज अ पोएट। हार्डी एज अ पोएट जब बात करते हैं तो हार्डी जो है डिफाइंस पोइट्री, वो पोइट्री को कैसे डिफाइन करते हैं कि पोइट्री इज इमोशन पुट इनटू मीजर। रिमेंबर दैट कि पोइट्री इज इमोशन पुट इनटू मेजर, MEASURE, द इमोशन मस्ट कम बाय नेचर। पोइट्री में इमोशन होता है जो कि कैसे, जो कि मीजर किया जाता है, जिसको आप जो है वर्ड के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं। द इमोशन मस्ट कम बाय नेचर, बट द नेचर, बट द मीजर, द इमोशन मस्ट कम बाय नेचर, बट द मीजर कैन बी एक्वायर्ड बाय आर्ट। लेकिन जो मीजर है वह किसके थ्रू आएगा, आर्ट के थ्रू आएगा। आर्ट का मतलब कि व्हाट द मैनर यू हैव टू एक्सप्रेस योर इमोशन। जैसे जो इमोशन है यह एक नेचुरल एट्रीब्यूट है। जैसे मर्सी नेचुरल एट्रीब्यूट है, जैसे अफेक्शन नेचुरल एट्रीब्यूट है, जेनरोसिटी नेचुरल एट्रीब्यूट है, ऐसे ही इमोशनल होना यह नेचुरल एट्रीब्यूट है। या किसी को आप दबाव में डाल करके इमोशन उसके अंदर नहीं जगा सकते, लेकिन उस इमोशन को मीजर किया जाता है। मीजर का मतलब यहाँ पे नापने से केवल नहीं, मीजर का मतलब यू यू वांट टू एक्सप्रेस इट। और उसको बेहतर ढंग से तब एक्सप्रेस किया जाएगा जब आपके पास आर्ट होगा, आपके पास कला होगी कि हम अपनी इमोशंस को मेटाफोरिक वे में रखते हैं, फिगुरेटिव वे में रखते हैं, सिंबॉलिक वे में रखते हैं, या आयरोनिकल वे में रखते हैं, सैटिरिकल वे में रखते हैं। जब आपके पास ये सारे डिवाइसेस होंगे, आर्ट होंगे, तब आप उसको क्या करेंगे, बेहतरीन ढंग से रखेंगे। तो यह हार्डी की डिफिनीशन आपको तैयार करना है या उसको समझना है कि हार्डी ने पोइट्री को लेकर के क्या बात कही हुई है। अब हम लोग जो बात करेंगे हार्डी का जो कलेक्शन ऑफ द पोयम है, हार्डीज कलेक्शन ऑफ द पोयम या हार्डीज पोएटिक वॉल्यूम, जो सेंट्रल हेडिंग होगा दैट इज व्हाट, दैट इज हार्डीज, हार्डीज पोएटिक वॉल्यूम।
उनका पोइट्री से रिलेटेड क्या क्या वॉल्यूम आया हुआ है। सबसे पहला जो आया हुआ है दैट इज वेसेक्स पोयम, WESSEX, वेसेक्स पोयम। वेसेक्स पोयम्स 1898 में आया है। एक कलेक्शन ऑफ द पोएम, पोएटिक वॉल्यूम का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ द पोएम। तो जो पहला आया हुआ है वो वेसेक्स पोयम है। वो कब आया हुआ है? 1898 में। इसमें चार पांच पोयम आई है, लेकिन मैं जो है दो पोयम का नाम लिखना चाहूंगा जिसे हर आदमी को पता होना चाहिए। पहली जो इंपॉर्टेंट पोयम है, अ मीटिंग विद डिस्पेयर, लुक इनटू माई ग्लास। इसमें भी आपको ध्यान में रखना, इस पोएटिक वॉल्यूम में दो पोयम आई है। आई तो चार पोयम है, लेकिन मैं दो का नाम लिख रहा हूं। अ मीटिंग विद डिस्पेयर, अ मीटिंग विद डिस्पेयर, एक ये आया हुआ है। और सो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर दूं कि हार्डीज पोएटिक वॉल्यूम, उनकी पोएटिक वॉल्यूम में जो सबसे पहला है वो कौन सा है? वेसेक्स पोयम्स। और ये कब आई है? 1898 में आई है, जिसमें जो है चार पोयम आई है। बट हियर आई एम मेंशनिंग ओनली टू पोयम। हम जो मेंशन कर रहे हैं केवल दो पोयम को मेंशन कर रहे हैं। और ये जो दो पोयम है उनमें से एक है कौन सा? अ मीटिंग विद डिस्पेयर। जो एक पहली पोयम है उसका क्या नाम है? दैट इज अ मीटिंग विद डिस्पेयर। सो यू विल कम टू नो कि यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अ मीटिंग विद डिस्पेयर उनका इस पोएटिक वॉल्यूम का एक इंपॉर्टेंट पोयम है, जिसे हर आदमी को पता होना चाहिए कि अ मीटिंग विद डिस्पेयर क्या है। इस इट्स अ पोयम ऑफ हार्डी। और यह किस में आया हुआ है? उनके वेसेक्स पोयम, जो उनका पोएटिक वॉल्यूम है, वहां पे आया हुआ है। दूसरा पॉइंट जो इसी से रिलेटेड है, मैं वो बात करना चाहूंगा, दैट इज व्हाट द सेकेंड पॉइंट इज, लुक इनटू माई ग्लास, लुक इनटू माई ग्लास। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पोएम, लुक इनटू माई ग्लास, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पोएम जो उसमें आया हुआ है। नाउ जो सेकंड पोएटिक वॉल्यूम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पोएटिक वॉल्यूम में से कई पोयम पूछी जा चुकी है। सेकंड पोएटिक वॉल्यूम का नाम है पोयम्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट, पोयम्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट। पोयम्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट, इट केम इन 1901, it came in 1901। poems of the past and the present 1901 में आई हुई है। इसमें 99 पोयम्स थी। हाउ मेनी पोयम? इसमें टोटल 99 पोयम्स रही है। तो एक पॉइंट ये आप नोट करके लिखिएगा, इट हैज 99 पोयम्स। जो ये 99 पोयम्स रही है, इसमें से दो तीन का नाम मैं लिखवाना चाहूंगा, जो कि अक्सर जो है करके पूछा गया है या जो है इंपॉर्टेंट रहा है। यही सी वो चीजें आई हुई है। उसमें से आपको ये ध्यान में रखना है कि इन 99 में से एक पोयम मैंने आपसे डिस्कस किया था, ड्रमर हॉज, TRUMMER। ये इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि 99 पोयम्स का नाम ना तो लिखवाया जा सकता है, ना ही याद करने की उसकी कोई ऐसी जरूरत है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हमें पता होना चाहिए। ड्रमर्स हॉज, यह जो है वार को लेकर के रहा है, वार को लेकर के इसमें बात की गई है। एक और पोयम उनका शेली, शेली स्काई लार्क, जो इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है, शेली स्काई लार्क। एक तीसरा उनका बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, टू एन अनबॉर्न पापर चाइल्ड, टू एन अनबॉर्न, PAUPER, टू एन अनबॉर्न पापर चाइल्ड।
ये इंपॉर्टेंट पोयम रही है। एक उनका और पोयम रहा है, द डार्कलिंग थ्रश। द डार्कलिंग थ्रश। द डार्कलिंग थ्रश। THRUSH। एक और इंपॉर्टेंट पोएम रहा, टेस लैमेंट। TESS, फिर एपोस्ट्रॉफी S, लैमेंट LAMENT। यू विल कम टू नो, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम है जो उनका रहा है, जो हर आदमी को पता होना चाहिए। ये इस पोएटिक वॉल्यूम में आया हुआ है। उसके अलावा टेनिब्रिस करके तीन पोयम आया था। तो अगर ये कभी आता है कि इन टेनिब्रिस, TENEBRIS, ये टेनिब्रिस फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके आया था, लेकिन बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इस पोएटिक वॉल्यूम में ये इंपॉर्टेंट पोयम आई हुई है। तो यू विल कम टू नो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा है उनका, जिसमें शेलीज स्काईलार्क, दिस शुड बी शेलीज स्काईलार्क, शेलीज स्काईलार्क, टू एंड अनबॉर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट, टू एंड अनबॉर्न पापा चाइल्ड, इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पोयम। इसको भी मैंने लेके आपसे बात किया था। डार्कलिंग थ्रस आपने हो सकता पढ़ा हो। टेस लैमेंट इन टेनिब्रिस, दीज थिंग्स यू फाइंड। बैक साइड में ये रहा है कि इसमें 99 पोएम्स रही है। और एक इंपॉर्टेंट पोएम ड्रमर हाज, आपको बहुत ध्यान में रखना है। ड्रमर हाज, डार्कलिंग थ्रस, टू एंड अनबॉर्न पापर चाइल्ड, ऑल दीज थिंग्स आपको ध्यान में रखना है। जो उनका वेसेक्स पोयम जो उधर लिखवाया गया था, वेसेक्स पोयम में 51 पोयम्स रहा है। उसमें टोटल जो पोयम्स रहा कितना रहा, 51 पोयम्स। जैसे इसमें 99 रहा तो उसमें 51। आई थिंक मैं स्लाइड को बैक करूं, दैट इज अ वेसेक्स पोयम। जो ये यहाँ पे वेसेक्स पोयम से लिखा गया है, इसमें टोटल पोयम कितना रहा है, 51। यू विल कम टू नो, इसमें 51 रहा है। नाउ उनका जो नेक्स्ट एक कलेक्शन है, दैट वाज टाइम्स लाफिंग स्टॉक्स। टाइम्स लाफिंग, LAUGHING, टाइम्स लाफिंग स्टॉक्स, STOCKS। टाइम्स लाफिंग स्टॉक्स, इट केम इन 1909। टाइम्स लाफिंग स्टॉक 1909 में आई है। एंड रिमेम्बर दैट कि इसका जो टाइटल है, यह जो है टेनिसन की पोएटिक वॉल्यूम से लिया गया। द टाइटल ऑफ दिस वॉल्यूम इज टेकन फ्रॉम टेनिसन पोयम। और इसमें जो है कितनी पोयम रही है, 94 पोयम्स रही है, 94। तो पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो टाइम्स लाफिंग स्टॉक है, इट्स टाइटल हैज बीन टेकन फ्रॉम टेनिसंस पोयम। टेनिसंस पोयम। इसमें कितना रहा है, कितना पोयम, मैंने अभी आपको बताया था कि इट हैज 94 पोयम। इट हैज हाउ मेनी पोयम्स, 94 पोयम। इट हैज 94 पोयम। दूसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पोयम आई हुई है, वो कौन सी रही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रही है, लेकिन कुछ चीजें रही है। जैसे एक है अ चर्च रोमांस करके, दूसरा द मैन ही किल्ड करके, द अनबार्न, दो तीन आपको जो है ध्यान में रखना है।
तो यहाँ पे इस पेज पर मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसमें 94 पोयम्स रही है। और इसका टाइटल कहाँ से लिया गया है, टेडिशन की किसी पोयम से लिया गया होगा, विच इज नॉट मेंशन्ड हियर। अब उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट पोयम्स आई हुई है, उनकी जो टाइटल है, एक तो इम्पोर्टेंट पोयम जो रहा है दैट वाज द मैन ही किल्ड। द मैन ही किल्ड। दूसरा इम्पोर्टेंट पोयम जो रहा है, द नोबल लेडीज टेल। द नोबल लेडीज टेल। तीसरा जो रहा है, अ चर्च रोमांस। द फोर्थ वॉज द अनबॉर्न। द अनबॉर्न। सो यू विल कम टू नो कि ए, और एक और लास्ट आप लिख सकते हैं कि टू सिंसियरिटी। टू सिंसियरिटी, SINCERITY। ये सब इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं जो इस पोएटिक वॉल्यूम में आए। पहली कौन सी रही है, द मैन ही किल्ड, द नोबल लेडीज टेल, अ चर्च रोमांस, द अनबॉर्न, टू, हाँ, द अनबॉर्न। नेक्स्ट है टू सिंसियरिटी। यू विल कम टू नो कि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा है, ये इंपॉर्टेंट पोयम्स रही है, विच यू फाइंड देयर, जो आपको वहां पे समझने की कोशिश करना है, या जो इंपॉर्टेंट वहां पे रहा है। These are the important things which we find. These are the important things which we have to take. Now, the next point which I want to highlight is that is, इसके अलावा जो उनका एक और आया है पोइटिक वॉल्यूम, दैट वाज द सटायर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस। सटायर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस। So this is another poetic volume, Satires of Circumstances, and it came in 1914, 1914 ईस्वी में ये आई हुई है, सटायर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस। और इनमें से दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मैंने आपसे एक एक का मैंने जिक्र किया था कि टाइटेनिक जहाज को लेकर के, और साथ ही साथ कैसे एक बड़े आइसबर्ग को लेकर के उन्होंने इस पोयम को लिखा था। खासकर उनकी एक पोयम रही है, द कन्वर्जेंस ऑफ ट्वेल्स। तो इसमें जो इनकी पोयम है उसमें से एक इम्पोर्टेंट है, द कन्वर्जेंस ऑफ द ट्वेन। CONVERGENC, द कन्वर्जेंस ऑफ द ट्वेन। TWAIN। दूसरी जो रही है, गॉड्स फिनरल। FUNERAL। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रही है। एक और उनका पॉइंट रहा है, आई फाउंड हर आउट आउट देयर एंड आफ्टर अ जर्नी। आप केवल लिखेगा आफ्टर अ जर्नी। आफ्टर अ जर्नी। सो इसमें जो है आप देखेंगे कि यह एक उनका पोइटिक वॉल्यूम रहा है। और इस पोइटिक वॉल्यूम में जो 1914 में आई हुई है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पोएम अगर कोई रही है, द कन्वर्जेंस ऑफ द ट्वेन। गॉड्स फ्यूनरल भी इंपॉर्टेंट है, आफ्टर अ जर्नी। लेकिन सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा, द कन्वर्जेंस ऑफ द ट्वेन। अगर ये पूछा जाता किसके बारे में लेकर के था, तो इट वाज अबाउट हुम, इट वाज अबाउट द टाइटेनिक जो जहाज था,
जिस पर आदमी बहुत गर्व करता था, आदमी के घमंड को दिखाया गया कि कैसे उसका घमंड ईश्वर तोड़ देता है। जब टाइटैनिक जहाज को कहा गया कि ऐसा बना कि कभी डूबेगा नहीं, तो ऐसा डूबा कि कुछ पता भी नहीं चला, तो उसको लेकर के उन्होंने इस पोयम को लिखा हुआ है। जो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बात करेंगे, अनदर पोएटिक वोल्यूम, दैट इज मोमेंट्स ऑफ विजन। MOMENTS, मोमेंट्स ऑफ विजन, VISION, moments of vision. This moments of vision it came in 1917, 1917 ईस्वी में आया था। इसमें जो है 160 पोयम रही है। इट हैज 160 पोयम। और इसमें की जो इम्पोर्टेंट पोयम रही है, आप देखेंगे कि उनमें से कुछ बहुत इम्पोर्टेंट पोयम रही है, जिसमें से एक उन्होंने लिखा था टू शेक्सपियर। टू शेक्सपियर, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि ये टू शेक्सपियर जो है इन्होंने लिखा है, SHAKESPEARE। और इनसे पहले शेक्सपियर नाम का सोनेट किसने लिखा हुआ है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो टू शेक्सपियर, शेक्सपियर, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसमें से एक पोयम बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है जो पूछी जा चुकी है, दैट इज आफ्टर वर्ड्स। आफ्टर वर्ड्स में वो सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद मुझे लोग कैसे याद करेंगे। तो कहते हैं कि लोग मुझे इसलिए याद करें कि मैं प्रोटेक्टर ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स रहा हूँ, कि मैंने ईश्वर के द्वारा बनाई गई हर छोटी सी बड़ी चीज का एक तरह से हिफाजत की, तो लोग मुझे इस रूप में याद करें। ये बात उन्होंने किसमें बताई? आफ्टर वर्ड्स में। एक पोयम है ऑन अ मिड समर ईव। ऑन अ मिड समर ईव, ऑन अ मिड समर ईव, ऑन अ मिड समर ईव। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोगों ने मोमेंट्स ऑफ विजन को लेके बात किया, जो 1917 ईस्वी में आई है। इसमें 160 पोएम्स है। एक इंपॉर्टेंट पोएम टू शेक्सपियर, आफ्टर वर्ड्स, ऑन अ मिड समर ईव। इसके अलावा कुछ और भी एक दो पोयम है इंपॉर्टेंट, लेकिन उस हिसाब से उतना ऐसा नहीं है कि उसके बारे में और कोई बात करूं। हाँ, ये एक पोयम और है जो इन टाइम ऑफ ब्रेकिंग नेशन। इन टाइम ऑफ, ये भी पूछा जा चुका है यूजीसी नेट पे, इन टाइम ऑफ ब्रेकिंग नेशन। जी, हाँ हाँ, उसी का ही इन टाइम ऑफ ब्रेकिंग नेशन, NATIONS, इन टाइम ऑफ ब्रेकिंग नेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा चुकी है। एक और लिख लेगा, द वॉइसेस। द वॉइसेस, द ऑक्सन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन टाइम ऑफ ब्रेकिंग नेशंस, द वॉइसेस, द ऑक्सन, ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो कि ये सब चीजें रही है। सटायर एंड सर्कमस्टांसेस का पूरा वो नहीं है मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन कि उसमें कितनी पोएम रही है। जिसका जिसका मिला हुआ था वो चीजें आपको बता दिया गया है। उसमें नहीं रहा है कि सर उसमें कितना रहा है। हाँ हाँ, उससे रिलेटेड चीजें मिली रही है। उसके बाद जो है कुछ, अब देखिए, अब जो मैं बताऊंगा वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पोयम का, लेकिन उनका पोइटिक वॉल्यूम का नाम लिखना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जो उनका पोइटिक वॉल्यूम आया हुआ है, उसका उसमें है लेट लिरिक्स एंड अर्लियर करके। वी आर टॉकिंग अबाउट हिज पोइटिक वॉल्यूम, लेट लिरिक्स एंड अर्लियर।
ये जो आया हुआ लेट लिरिक्स एंड अर्लियर, ये 1922 में आया है। लेट लिरिक्स एंड अर्लियर इट केम इन 1922, 1922 ईस्वी में आया हुआ है। इसका केवल आपको नाम नोट करना है। ये क्या है, एक उनका पोइटिक वॉल्यूम रहा है जो 1922 ईस्वी में आया हुआ है। इसमें जो है दो इंपॉर्टेंट पोएम रही है, एक तो द वाइडरर, दूसरा द पासर बाई। एक है द वाइडरर, DER, WANDRER होना चाहिए था, वाइडरर। आई थिंक WANDERER। एंड द सेकेंड इज द पासर बाई। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पोएम जो इस पोइटिक वॉल्यूम में रहा है। जो एक नेक्स्ट पोइटिक वॉल्यूम है, दैट वाज द ह्यूमन शोज। ह्यूमन शोज, SHOWS, 1925। 1925 ये उनका नया पोइटिक वॉल्यूम है। और इस पोइटिक वॉल्यूम में आप देखेंगे कि उन्होंने कुछ पोयम का जिक्र किया है, लेकिन वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस तरह से नहीं है कि हम उस पर कुछ कर सके। और इसमें 152 पोयम्स रही। 152 पोयम्स। इस पोइटिक वॉल्यूम में जो पोयम्स की संख्या कितनी रही, 152 पोयम्स रही। हाँ, अगर इसमें से हम लिख सकते हैं तो केवल एक पोयम मैं कहूंगा, दैट वाज द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ, एल द लास्ट लीफ हम लिख सकते हैं। लीफ मैं आगे कर दे रहा हूँ, एल LEAF। ये इंपॉर्टेंट रहा जो उसका हिस्सा है। नाउ द लास्ट पोएटिक वॉल्यूम इज विंटर वर्ड्स। WINTER, विंटर वर्ड्स, WORDS, विंटर वर्ड्स, 1928 में आई है। ये जो विंटर वर्ड्स 1928 में आई, ये हमें पता है कि वो जो है इसी साल उनकी मौत भी हुई है। और इसमें टोटल जो पोयम रही है 105। टोटल जो पोयम रही है 105 पोयम इस पे रही है। और एक पोयम इंपॉर्टेंट है, दैट वाज थॉट्स एट मिडनाइट। थॉट्स एट मिडनाइट, ये पोयम इंपॉर्टेंट रही है। दूसरा है क्रिसमस। क्रिसमस 1924। थॉट्स एट मिडनाइट, क्रिसमस 1924। यू विल कम टू नो ये चीजें रही है। सो वी फाइंड दैट कि इस तरह से उन्होंने जो है क्या किया है, उसमें किया है। मैं 1-2 मिनट आपका और लूंगा लास्ट स्लाइड में कि एज अ पोएट कुछ लोगों ने उनको क्रिटिक ने कुछ कहा है, जिसमें से क्रिटिक्स ऑन हार्डी। क्रिटिक्स ऑन हार्डी, हार्डी पर क्रिटिक ने क्या कहा है। एक दो क्रिटिक्स है जो उनकी पोयम को या उनके बारे में लेकर के उन्होंने बात किया है।
जिसमें से एक बड़े क्रिटिक है लिग्विस। लिग्विस और कैजामिया जो है दो राइटर हैं जिन्होंने मिल करके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लिखा है। तो LEGOUIS, लिग्विस सेज, लिग्विस ने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि हार्डी वॉज द पोएट ऑफ डिसइल्यूजनमेंट। हार्डी वॉज द पोएट ऑफ डिसइल्यूजनमेंट। हार्डी वॉज द पोएट ऑफ डिसइल्यूजनमेंट। ये चीज हम लोग पाते हैं। ये बात किसने कही है? लिग्विस ने कही है। काम्प्टर रिकेट कहते हैं कि हिज ग्रेटेस्ट सक्सेस आर विथ सटल कैरेक्टर। काम्प्टर रिकेट, RICKETT, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हिज ग्रेटेस्ट सक्सेस, हिज ग्रेटेस्ट सक्सेस, हिज ग्रेटेस्ट सक्सेस आर विद सटल कैरेक्टर, SUBTLE, सटल सूक्ष्म कैरेक्टर, CHARACTERS। जितना बेहतरीन कैरेक्टर उन्होंने दिया किसी ने नहीं दिया। तो दो क्रिटिक को लेके मैंने बात किया। लिग्विस को, लिग्विस कहते हैं हार्डी वाज द पोएट ऑफ डिसइल्यूजनमेंट। हार्डी को पोइट्री को लेकर के कोई भ्रम नहीं था, वो सारी बातें स्पष्ट रूप से उन्होंने कही सिंपल वे में। कॉप्टर रिकेट ने कहा उनके बारे में कि हिज ग्रेटेस्ट सक्सेस आर विथ सटल कैरेक्टर्स। उनकी जो सफलता है वह उनके कैरेक्टर में है, जो उन्होंने इतनी ब्यूटीफुली ढंग से उन्होंने बताया हुआ है। तो यू विल फाइंड दैट कि ये सब चीजें रही है। और और भी उससे रिलेटेड जो है जो बुक है उसपे एक ल्यूसिड थॉट्स करके जोड़ा गया हार्डी पर, जो कि क्रिटिक्स और भी है जिन्होंने कुछ ना कुछ कहा है। तो वो चीजें आप वहां पर पाएंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक कि हमें इतनी ही यहाँ पे बात करनी थी। कुछ और भी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड है, पांच छह पॉइंट्स, जो मैं नहीं कहता कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है या बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो ऐसी है कि यू विल कम टू नो कि वो ल्यूसिड थॉट्स या क्रिटिक्स ऑन हार्डी पर जो रहा है उसमें से जो जेम था वो मैंने निकाल के दे दिया। और जो चीजें हैं वो वहां पर है। उसको आपको क्या करना है, विद द बुक विल कम इन योर हैंड, तो आप वहां पे उसको कवर कर सकते हैं। जैसे जॉर्ज मेरेडिथ, कहा जाता है जॉर्ज मेरेडिथ वाज हार्डीज बेटार एंड फ्रेड, कि हार्डी के बेटार और फ्रेड कौन थे? जॉर्ज मेरेडिथ थे। और हार्डी ने टेस्ट के बारे में लिखा, आई हैव पुट इट इन द बेस्ट ऑफ बी, मैंने इसको सबसे बेहतरीन ढंग से लिखा हुआ है। तो इस तरह की जो चीजें आई हुई है, ये सब चीजें आपको वहां पे मिलेगी। लेकिन वो क्रिटिसिज्म नहीं, उन्होंने खुद अपनी नॉवेल के बारे में और लोगों ने क्या कहा है, ये सब चीजें रही है। तो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू एंड दिस सेशन। वी विल मीट इन द इवनिंग, और जब हम लोग इवनिंग में मिलेंगे तो इवनिंग में हम किसी नए राइटर को लेके नहीं चलेंगे। इवनिंग में मैं आपको हार्डी की जो इम्पोर्टेंट नॉवेल है उसकी स्टोरी मैं लाइव आकर के बताऊंगा। जब हार्डी कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं किसी दूसरे राइटर को टच करूंगा। इसका मतलब कि अब इवनिंग या मॉर्निंग में जब भी बात होगी तो हम हार्डी की नॉवेल का जो स्टोरी है, जो कैरेक्टर है, उसको लाइव, यानी सुबह में भी और शाम को 5 से 6। और फिर उसके बाद जो है आपका जॉन गार्सवर्दी का लाइव, जैसा मैं बता रहा हूँ कि आज मैं जो लूंगा वो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी की उम्मीद है कि मैं मैन ऑफ प्रॉपर्टी पे बात करूंगा। तो शायद मैं उस पर बात करूंगा, मैन ऑफ प्रॉपर्टी और जस्टिस को भी लेकर के बात हो सकती है। तो thanks to all of you for listening me and giving me your beautiful company. We will meet in the evening. हम लोगों की जो मुलाकात होगी वो इवनिंग में होगी।